बिहार सरकार अब प्रदेश में जातीय जनगणना कराएगी, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की सहमति बन गई है और अब ही कैबिनेट की बैठक में इसकी रूपरेखा को लेकर के फैसला लिया जा रहा है और बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या नीतीश के लिए ये इतना आसान होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना की हो रही मांग पर अंततः सभी दलों ने अपनी मुहर लगा दी है। सर्वदलीय बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, जीतन राम मांझी और एआईएमआईएम के साथ लेफ्ट पार्टी के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्यों अब आप जानते हैं तो राज्य स्तर पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा, अपने आप देखिएगा सभी राज्य आज कर रहा है ना विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा, तब सब चीज ना आ जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना विरोध शब्द ठीक नहीं है। ये कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, विरोध नहीं था, लेकिन राज्य सरकार करेगी तो इसीलिए वो नहीं है बात है। चूंकि नेशनल लेवल पर हो नहीं पा रहा है, ये बात कहा है, नेशनल लेवल पर नहीं हो पा रहा। सीएम नीतीश ने यहाँ भी राजनीति करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और कहा, पहले हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन ये नहीं हो सका, जिसके बाद इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना था। नीतीश के इस बयान के बाद राजद भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, लिहाजा लगे हाथ तेजस्वी ने इसका क्रेडिट लालू प्रसाद और राजद को देने की कोशिश की। सारी बातें सामने आ ही गई है और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए और जातीय जो गणना है आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ बाद में। बिहार शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में था। इसके लिए 2 बार बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव भी पास किया गया था। अब सभी दलों की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और कैबिनेट की मीटिंग में इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में पहुंचे अलग अलग दलों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने में कोई परहेज नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम कैबिनेट में बहुत शीघ्र ही इसका फैसला लेने जा रहे हैं और समयबद्ध तौर पर इसका किया जाएगा। हम लोगों ने मुतालबा किया है कि टाइम फ्रेम तय हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ गणना हो जाए बल्कि उसका प्रकाशन भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में गणना कराया गया लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका, उसके लिए भी सरकार वचनबद्ध हो। तो इस तमामतर मामले में सर्वसम्मत फैसला लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई है, ये बहुत ही सकारात्मक एक उन्होंने सोच लिया है और आज सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी भी आज उसने कहा कि नहीं ये होनी चाहिए और इसमें कोई हिचकिचाहट उन्होंने आज यहाँ नहीं दिखाया। जातीय जनगणना को लेकर अगर किसी दल को ऐतराज था तो वो थी भाजपा, लेकिन भाजपा ने बुझे मन से ही सही इसे अपना समर्थन दे दिया, लेकिन एक शर्त यहाँ पर भी रख दी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को इसमें न जोड़ा जाए। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं उनके परिवार को भी जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश में कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य जातीय जनगणना करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं लाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश के जातीय जनगणना का हश्र भी उन राज्यों की तरह हो जाएगा? पटना से एसके राजीव की रिपोर्ट।